महाप्रलयपर्यन्तं कालचक्रप्रकीर्तितं कालचक्रविमोक्षार्थं श्रीकृष्ण शरणं मम। श्रीकृष्ण शरणं मम। सत्संग सुनने के लिए जो भी सत्संगी भक्त श्रद्धालु श्रोतागण आए हैं, उन सभी के चरणों में वंदन। सत्संग में चलकर जाना, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को जाइए तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। सत्संग से व्यक्ति का भाग्य भी संवर सकता है, क्योंकि सत्संग से जीवन में अभाव का भी अभाव हो जाता है। अभाव जो खटक रहा था चीजों वस्तुओं का, उसी का अभाव हो जाता है। 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों का वर्णन करते हुए भगवान गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, माने नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूं। 27 नक्षत्र है ना, ये तो सब जानते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 और उनके अधिपति चंद्रमा। और भगवान कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, उनका अधिपति चंद्रमा मैं हूं। चंद्रदेव की 27 पत्नियां, दक्ष प्रजापति की बेटियां जो थी, वो चंद्रदेव से ब्याही गई। वही ये 27 नक्षत्र और उनका अधिपति चंद्रमा, भगवान कहते हैं वो मैं हूं। अब देखो 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 गुणा 4 कितना हुआ? 108 हो गया ना। 108 मोती की माला लेकर जो गुरु मंत्र का जप करेगा ना, तो ग्रह और नक्षत्र उस जप करने वाले को अनुकूल होकर चलेंगे। ये बिल्कुल इसको कोई काट नहीं सकता। एक नक्षत्र के 4 चरण और 108 चरण की 12 राशियां होती है। 2.25 नक्षत्रों की एक राशि होती है। इस प्रकार 27 नक्षत्रों में से 12 राशियां बनती है और 12 राशियों पर सूर्य भ्रमण करता है। और सूर्य की एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है। मकर संक्रांति आदि आदि जो हम जानते हैं, देखते हैं। संक्रांति माने एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य का प्रवेश, उसको संक्रांति बोलते हैं। अब सूर्य कर्क राशि में स्थित, अब मकर राशि में, अब कुंभ में, अब इसमें, इस प्रकार उसको संक्रांति बोलते हैं। अब ध्यान दें, बिल्कुल एक क्रम से थोड़ा समझते जाना। महीनों का वर्णन भगवान ने कहा, मासानाम मार्गशीर्षो अहम्, महीनों में मार्गशीर्ष मास तो मैं हूं। क्योंकि मार्गशीर्ष मास में जिस अनाज से संपूर्ण प्रजा जीवित रहती है, सब लोग अन्न खाते हैं तो शरीर जीवित रहता है, उस अन्न की उत्पत्ति मार्गशीर्ष मास में ही होती है। किसान लोग जानते हैं, आप उनसे इस विषय की जानकारी ले सकते हैं। इस मास में, मार्गशीर्ष मास में, नए अनाज से ब्राह्मण लोग यज्ञ भी करते हैं। महाभारत काल में नूतन वर्ष मार्गशीर्ष मास से ही शुरू होता था। तो 12 महीने,
भगवान उसमें कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोऽहम्, 2 महीनों की एक ऋतु होती है। वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर, सर्दी, शिशिर ऋतु। 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, माने 6 महीनों का एक अयन। उत्तरायण, दक्षिणायन, ये होता है ना, अभी दक्षिणायन काल चल रहा है। उत्तरायण जो अपने अहमदाबाद आश्रम में हर साल उत्तरायण पर्व पर शिविर होती है, तो 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन। 2 महीने की एक ऋतु, तो 6 महीने 3 ऋतु हो गई ना। 3 ऋतुओं का एक अयन दक्षिणायन और 6 महीनों का उत्तरायण होता है। अयन 2 होते हैं, जिसकी बात गीता के 8वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में आती है। अग्नि ज्योति रह शुक्ल क्षणमासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। फिर 6 महीने दक्षिणायन, धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। 2 अयन, उत्तरायण दक्षिणायन, इन दोनों को मिलाकर एक साल होता है, एक वर्ष। लाखों वर्षों का एक युग होता है। बहुत ध्यान से सुनते जाना। लाखों वर्षों का एक युग होता है। 4,32,000 साल का कलयुग होता है। उससे 2 गुना द्वापर गिन लो, गिनती 3 गुना त्रेता युग, 4 गुना सतयुग। चारों युगों की एक चतुर्युगी कहलाती है। और 1000 चतुर्युगी माने ब्रह्मा जी का एक दिन। हे भगवान, आप समझें, मैं फिर से बोलूं। 4,32,000 साल का कलयुग, 2 गुना द्वापर युग, 3 गुना त्रेता, 4 गुना सतयुग। ये चारों युग बारी बारी से बीते तो एक चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी बीती, ब्रह्मा जी का एक दिन बीता। हे हरि, हे हरि, कितना लंबा दिन। और फिर रात भी उतनी ही लंबी। और ब्रह्मा जी के दिन के समय सब उत्पन्न होते हैं सृष्टि में और रात्रि में लीन हो जाते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होने पर उनकी आयु पूरी होती है। एक दिन कितना लंबा, 100 साल। कहां गणित जाएगा। तो ब्रह्मा जी 100 साल पूरे होने पर आयु पूरी करते हैं और महाप्रलय हो जाता है। और उस महाप्रलय में सब भगवान में लीन हो जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता के 9वें अध्याय के भगवान ने 7वें श्लोक में किया है। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। उस महाप्रलय में कुछ भी नहीं बचता, एकमात्र भगवान ही रहते हैं, जिसका वर्णन भगवान ने गीता के 10वें अध्याय में फिर से किया कि अहमेवाक्षय कालः, माने मैं अक्षय काल हूँ। काल का भी काल, सब महाप्रलय में डूब जाता है, कुछ भी नहीं बचता। गीता के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। भगवान कहते हैं तब केवल मैं रहता हूँ। अहमेवाक्षय कालः, मैं अक्षय काल हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिष जो होता है वो महाप्रलय तक ही चलता है। महाप्रलय में कुछ भी नहीं रहता, भगवान के सिवा ज्योतिष भी नहीं रहता, क्योंकि ज्योतिष तो काल के आधार पर है ना। और महाप्रलय आता है तो कुछ नहीं रहता, तो ज्योतिष कहाँ से रहेगा। पर भगवान फिर भी रहते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि ज्योतिष महाप्रलय तक ही चलता है। प्रकृति के राज्य में ही ज्योतिष चलता है, प्रकृति से अतीत भगवान में ज्योतिष नहीं चलता। ध्यान देना, इसलिए उसके चक्कर में न पड़ो। ईश्वर के नाम का सहारा लेना सीखो।
मेरी जन्म पत्र में ये लिखा, आग लगे, जन्म पत्री में ये लिखा है, मेरे जन्माक्षर में आऊ लख्यू छे, आऊ लख्यू छे, आऊ लख्यू छे। ये बात आज की ध्यान में रखो। क्रम से मैंने आपके आगे रखी। ध्यान न दिया हो तो मैं फिर से एक बार कहता हूं, कृपा करके ध्यान दें। भगवान ने गीता में कहा, कालः कलयताम अहम्। ज्योतिष जिस काल के आधार पर चलता है, भगवान कहते हैं वो काल मैं हूं। फिर भगवान कहते हैं गीता में कि काल की गति सूर्य के द्वारा होती है, वो भगवान कहते हैं सूर्य भी मैं हूं। फिर भगवान आगे कहते हैं कि 27 नक्षत्र होते हैं और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा, भगवान बोलते हैं मैं हूं। फिर भगवान कहते हैं कि भाई नक्षत्रों का, एक नक्षत्र का एक चरण, 4 चरण गिने तो 27 नक्षत्रों के 108 नक्षत्रों की 12 राशियां, 2.25 नक्षत्र की एक राशि, 12 राशियों पर सूर्य भ्रमण करते हैं। सूर्य की एक वर्ष में 12 संक्रांतियां होती है, एक राशि पर सूर्य 1 महीना रहते हैं। और भगवान महीनों के लिए भी कहते हैं मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्, माने वो भी भगवान ही है। फिर 2 महीनों की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन, माने 6 महीनों का एक अयन हो गया, उत्तरायण और दक्षिणायन। इस प्रकार 1 साल हुआ। लाखों साल मिलते हैं तब एक कलयुग होता है, 4,32,000 की जो बात सुनी, दुगुना तिगुना 4 गुना सतयुग। 1000 चतुर्युगी बीते तो ब्रह्मा का एक दिन, और 1000 चतुर्युगी बीते तो एक रात। ऐसे 100 साल ब्रह्मा जी भोगते हैं। 100 साल पूरे होने पर सब महाप्रलय हो जाता है, जिसका वर्णन योग वशिष्ठ में भी है। सब भगवान में लीन हो जाता है। और भगवान फिर गीता में कहते हैं मैं अक्षय काल हूं, कुछ नहीं रहता, फिर भी भगवान कहते हैं मैं रहता हूं। तो ज्योतिष शास्त्र महाप्रलय तक चलता है, प्रकृति से अतीत ईश्वर में ज्योतिष नहीं चलता। ज्योतिष गति पर आधारित है, परंतु जो अचल है परमात्मा, उस परमात्मा का साक्षात्कार जिन गुरु ने किया है, ऐसे गुरु से जिस भगवान के नाम की दीक्षा मिल गई तो समझो उसको कितना बड़ा संबल मिल गया। आप विचार करो जरा इस बात से। तो जिन्होंने दीक्षा ली है वो अपने को कमजोर क्यों मानो, अपने को जन्माक्षर के अधीन क्यों मानो? उसका अपना उपयोग है। पर ये बात भी तो ध्यान में रखो ना। और प्रमाण है भाई, गीता है, इसको कोई पंडित काट नहीं सकता। कोई प्रकांड विद्वान आ जाए, ज्योतिष शास्त्र का अध्येता, इस बात को वो ना नहीं कह सकता। यकाट्य शास्त्र का सिद्धांत है। गीता की बात झूठी कैसे हो सकती है आप बताओ? क्या किसी पंडित की बात सच्ची होगी या भगवत गीता की बात सच्ची होगी? मैंने ये गीता के आधार पे आपको बताया। तो जब इतना ऊंचा आश्वासन भगवान गीता में देते हैं, तो फिर भी अगर हम कोई दुखी रहें, अशांत रहें, बेचैन रहें, मेरे मन में ये विचार रहता है, मेरे मन में ये विकार आता है तो आता है, भले आए, हम क्यों उससे जुड़े? आता है तो मन में, मेरे में नहीं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी बैठे थे एकांत में। उस समय का राजा का नाम बिंबसार बताया है। वो महावीर जी के दर्शन करने को निकल पड़ा, जाऊं दर्शन करके आऊं। रास्ते में देखा राजा ने एक संत ध्यान में बैठे, आंखें बंद हैं। नजदीक जाकर देखा तो राजा ने पहचान लिया कि रे ये तो मेरे पुराने दोस्त हैं, इनका नाम प्रसन्न कुमार। तो ये भी तो राजा थे। पहले के जमाने में छोटे छोटे रजवाड़े होते थे ना, तो ये भी तो राजा थे कि ये संत बन गए और यहां एकांत में ध्यान में बैठे हैं। वाह भाई वाह, धन्य धन्य।
उनको डिस्टर्ब नहीं किया कि चलो मैं नहीं कर पाता तो जो करते हैं उनको मैं डिस्टर्ब क्यों करूं। प्रणाम किया कि धन्य है, आपके माता पिता को भी धन्य है कि आप इस जवानी में ऐसी साधना कर रहे हैं। मन में कहा ताकि इसका ध्यान न टूटे। हम हैं कि अभी तक भटक रहे हैं और आप हो कि पार हो गए, धन्य धन्य। प्रणाम करके राजा, उनको तो महावीर जी के पास जाना था। लोग अटक जाते हैं, कई आए तो गुरु के पास थे, पर किसी से परिचय हुआ तो वो परिचय राग में बदल गया, आसक्ति में बदल गया। फिर उसका फोन नंबर लिया, उससे बात की, हाँ हाँ मजाમાં છો કે અમે મજામાં છીએ, તમે ખાધું? બોલે અમે ખાધું। શું ખાધું? ये बातों में समय बीत जाता है और व्यक्ति अपनी आयु का कीमती समय नष्ट कर देता है। सावधानी की बड़ी जरूरत है। सजगता का नाम ही साधना है। केवल माला घुमाते रहें हम और सजगता ना हो तो क्या होगा। इसलिए माला घुमाएं, जप करें हम, पर सजगता के साथ। जप करते समय कमर सीधी रखकर जप किया जाए। देखो, सूर्य स्वर जमણા નસકોરામાંથી શ્વાસ ચાલે ને ત્યારે મનની દશા એક પ્રકારની હોય છે, ડાબા નસકોરામાંથી શ્વાસની અવર જવર મુખ્ય રૂપે થતી હોય ત્યારે मनની दशा બીજા પ્રકારની થતી હોય છે। जब दोनों नथुनों से श्वास चलता है, सम माने सुषुम्ना का द्वार खुला होता है, तब हमारे मन की दशा अलग होती है। आप नोट कीजिएगा, आप देखना जब सूर्य स्वर चलता होगा ना तो मन की भाव दशा अलग होगी, चंद्र स्वर मुख्य रूप से चलता होगा तब स्थिति मन की अलग होगी, और एकदम दोनों नथुनों से श्वास चलता होगा तब सुषुम्ना का द्वार खुला है तब स्थिति अलग होगी। तो जब जप ध्यान में बैठना हो ना तो यहाँ तो चंद्र स्वर चले, कहा तो डाबा नसकोरामाथी श्वास चालवा જોઈએ, यहाँ तो दोनों में से चले, सुषुम्ना का द्वार खुले, तो ध्यान में जप में आनंद आएगा। आप देखना जब सूर्य स्वर चलता होगा ना तो जप में ध्यान में इतना आनंद नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। चंद्र स्वर चलता होगा तब देखना जरा अच्छा लगेगा, और सुषुम्ना का द्वार खोले तब तो और अच्छा लगेगा। तो अगर बोले सूर्य स्वर चलता हो और हमारा टाइम जप का हो सुबह, त्यारे जमણા નસકોરામાંથી શ્વાસની આવ જા થતી હોય तो 2-4 मिनट दाई करवट लेट जाओ, 2-4 मिनट, हाँ ऐसा नहीं कि सो जाए, 2-5 मिनट बस। यहाँ तो पैर के पंजों के आधार पर थोड़ा जंप करें तो भी ठीक है, तो भी स्वर बदल जाएगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा जप में, ध्यान में। मैंने इसका अनुभव किया है। स्वर बदल दो, और हमारे हाथ में है। मालिक होकर भी हम दास बने तो इसमें किसका कसूर है, आप बताओ? हमारा ही कसूर है और किसी का नहीं है। कोई आसमान से देवी देवता उतर के नहीं आएगा हमारी रक्षा करने, हम खुद अपनी रक्षा खुद करें, स्वयं करें, अपने स्वामी आप बने। आत्मनो गुरुरात्मैव, गुरुदेव का सहारा मिला, दीक्षा मिली, पर हम अपने गुरु भी तो बने। आत्मनो गुरुरात्मैव, भागवत में लिखा है, अपने गुरु आप भी बनना। पुरुषस्य विशिष्यते, जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, जो मिलते वो छूट जाते हैं, उनमें मन न फंसाना, साथी सावधान हो जाना। सावधान। सुखासक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुख दाता, दोष त्याग के लिए सजग हो, दोष त्याग के लिए सजग हो जाए हम। साथी सावधान हो जाना, 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 साथी सावधान हो जाना।
जग में जो दिख रहे सहारे, जग में जो दिख रहे सहारे, तन धन जन है नश्वर सारे, तन धन जन है नश्वर सारे, जो मिलते वो छूट जाते हैं, जो मिलते वो छूट जाते हैं, इनमें मन न फसाना साथी सावधान हो जाना, इनमें मन न फसाना साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना, साथी सावधान हो जाना। हमारा सौभाग्य है कि सजाग होने का अवसर दिया भगवान ने। देव दिवाली के पर्व पर अंदर का दिया जगाने का अवसर दिया ईश्वर ने। सुखा शक्ति दोषों की माता, सुखा शक्ति दोषों की माता, मुझे सुख मिले स्वाद का, स्पर्श का, भोग का, इसका उसका, ये सुख की आसक्ति ही दोषों की मां है। सुखा शक्ति दोषों की माता, सुखा शक्ति दोषों की माता, सकल दोष ही है दुखदाता, सकल दोष ही है दुखदाता, दोष त्याग के लिए सजग हो, 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 गुरु ज्ञान न भुलाना साथी सावधान हो जाना, गुरु ज्ञान न भुलाना साथी सावधान हो जाना। नाम रूप प्रभु की माया है, नाम रूप प्रभु की माया है, अहंकार उसकी छाया है, अहंकार उसकी छाया है, हमारा नाम रूप ये तो प्रभु की माया है, पर मैं ये अहंकार की छाया। माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, सद सच्चा हम अर्जुन, सत भी मैं हूं असत भी मैं हूं। लालजी महाराज के गुरुदेव बोलते थे कि धरती पर कोई गिर जाए, फिसल जाए तो खड़ा कैसे होगा, फिर धरती पकड़ के ही खड़ा होगा। ऐसे ही किसी के नाम रूप में उलझे हैं ना, तो भगवान और गुरु के नाम और रूप का सहारा लो तो फिर उठोगे। माया छाया जिसके आश्रित, माया छाया जिसके आश्रित, उसे प्रेम से पाना साथी सावधान हो जाना, उसे प्रेम से पाना साथी सावधान हो जाना। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है, दिख रहा है वो सत्य लगता है, परंतु जिससे दिखता है वो आंख की पुतली नहीं दिखती। आंख की पुतली से ही सब दिख रहा है, पर आंख की पुतली खुद नहीं दिखती। ऐसे ईश्वर की शक्ति से आंख की पुतली देख पाती, पर वो दिखता नहीं। नहीं दिखता वो, कैसे दिखेगा? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो,
यम पश्यन्ति यतयः क्षीण दोषा, जब दोष क्षीण होंगे। और दोष क्षीण कैसे होंगे? मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान, सत्संग सुनने से, गुरु की वाणी सुनने से, जिनकी खुद की अनुभूति है, जिनका शब्द निशब्द को छूकर आता है, उनकी वाणी सुनने से हमारी ज्योत जग पाएगी, नहीं तो नहीं जगेगी। लाख कथाएं सुनो, नेत्र खोलने की बात कितने ही कथाकार करे, पर नेत्र खुलते कहां? नेत्र खुले तो बर्गर क्यों खाए, पिज्जा क्यों खाए? जय हो। जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो दिखता वो सत्य नहीं है, जो कि देखता सत्य वही है, जो कि देखता सत्य वही है, भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका, भक्त वही विश्राम पा सका। दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना, जिसने दृष्टा को पहचाना साथी सावधान हो जाना। तो जिसने दृष्टा को पहचाना। अब सुनिए, मैं महावीर स्वामी की बात पूरी करूं, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। राजा बिंबसार संत को प्रणाम करके कि धन्य है ये, राजपाट भोग विलास छोड़कर यहां तप कर रहे हैं, शाबाश। आए महावीर जी के पास, दोस्त थे जरूर वो पहले के, पर वहां अटके नहीं। आए, महावीर जी को प्रणाम किया, बैठे और कहा कि मैंने रास्ते में देखा, सारी बात बता दी उसकी कि वो संत हो गए, आपने उनको दीक्षा दी है, इसका तो कल्याण हो गया। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, राजा ने पूछा कि अगर अभी इसी समय उस आपके शिष्य की मृत्यु हो जाए तो वो मरने के बाद किस लोक में जाएगा, ये बताइए। महावीर स्वामी ने कहा कि अगर अभी वो मरे तो स्वर्ग में जाएगा, परंतु जब तुमने उसको प्रणाम किया था तब अगर वो मर जाता तो पक्का नरक में जाता। राजा चौंका। क्या कहते हो आप? मैंने तो देखा वो आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठे थे, मैंने प्रणाम किया, और मैंने प्रणाम किया उस समय अगर वो मरते तो नरक में जाते, ये आप कैसे कहते हो? महावीर स्वामी ने कहा, राजन तुम्हारे आने से पहले उस जगह से तुम्हारे वजीर भी गुजरे थे और वजीर ने भी उसको देखा, पहचाना, पर वजीर वो ज्यादा विवेकी नहीं रहे होंगे, उन्होंने तो ये बोला, उसको ध्यान में बैठा हुआ देखकर जोर से बोला वजीर ने कि यहां आकर ये प्रसन्न कुमार अपना राजपाट छोड़कर आकर ध्यान में बैठ गए, और वहां इनका बेटा छोटा, वो तो राज संभाल नहीं पाता, वजीर और मंत्री सब इसका राज चौपट कर देंगे और इसके बेटे को कुछ भी नहीं देंगे, इनका बेटा रोता रह जाएगा। ये यहां बैठे हैं, इनका बेटा छोटा वहां उसको सब तंग कर रहे हैं। आए बड़े भगत बन गए यहां। ऐसा बोलकर वो वजीर चला गया। वो तो चला गया पर उसने बात सुन ली, आंख बंद की थी पर कान बंद नहीं किए थे। ध्यान की गहराई में उतरना होना तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार सब इंद्रियों को उनके उनके विषयों से खींचना पड़ता है। इसलिए यजुर्वेद की श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है, ध्यान करने बैठना हो तो त्रिरुन्नतम, तीन को उन्नत करके बैठो।
तीन को उन्नत करके बैठो, उसका स्थूल अर्थ ये कि शरीर, कमर, ग्रीवा, सिर, इन तीन को उन्नत करो सीधे एक रेखा में। कमर से झुककर ध्यान में नहीं बैठ पाओगे, नहीं कर पाओगे। और त्रिरुन्नतम का एक अर्थ यह भी कि तीन से ऊपर उठो। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। दिया होता है ना, दिया, मैं बिल्कुल सरल कोशिश करूंगा कि हम सब समझ सकें। दिया होता है ना, दिया, आप दिया जलाओ तो क्या होगा कि हवा चलेगी ना, तो हवा इधर से आ रही होगी तो दिए की लो इधर को झुकेगी, हवा फिर इधर से आएगी तो दिए की लो इधर को झुक जाएगी, इधर से हवा आएगी तो दिए की लो ज्योत उधर झुक जाएगी, इधर से हवा आएगी तो इधर, जिधर हवा चलेगी दिए की लो झुकती जाएगी, झुकती जाएगी। तो ऐसे ही लोग बेचारे पूरे संसार में गुणों की आंधी चल रही है और झुक रहे। तमोगुण की आंधी आई, झुक गए, सो गए, तमोग्रस्त, क्रोधी जीवन, व्यसनी जीवन। रजोगुण की आंधी आई तो उसमें उलझ गए, सत्वगुण की तो उसमें पार नहीं हो पाते हैं, अचल नहीं रह पाते हैं। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे समझते हुए जो परमेश्वर में एक ही भाव से स्थित रहते हैं और उस स्थिति से चलायमान नहीं होते, वे ही गुणातीत महापुरुष होते हैं। और हमारा भाग्य है कि ऐसे गुणातीत बापू के सानिध्य में बैठने का अवसर मिल रहा है। गुणातीत स उच्चते, सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी। देखो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्यैव योवतिष्ठति नेंगते। कितनी सुंदर बात भगवान ने ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के बारे में ही कही है। इसका अर्थ क्या इन दो श्लोकों का? भगवान ने कहा जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को, अच्छाई को, ध्यान, पूजा, समाधि आदि आदि, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को, तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर बुरा समझते हैं और न निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करते हैं कि मेरे को ये चीजें मिले मिले मिले। उनको बुरा भी नहीं समझते और उनको अच्छा भी नहीं समझते। साक्षी के सदृश स्थित होकर गुणों के द्वारा विचलित नहीं होते, गुण गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर वो स्थित होते हैं। विश्रांति में रहते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थ, सदा सत्व में स्थित रहते हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि राजन, जब वजीर ने ऐसा कहा तो वो जो राजा प्रसन्न कुमार, तुम जिसके बारे में पूछ रहे हो, उसको आया बड़ा गुस्सा। आंखें तो बंद थी पर कान बंद नहीं किए थे, इंद्रियों की ऊर्जा को समेटा नहीं था। सुनकर आया मन में गुस्सा कि ये वजीर लोग मेरे राज्य में क्या समझ रखा है इन्होंने, मेरे बेटे के साथ जुल्म, मेरे बेटे के साथ धोखा। तलवार से इन सब के गर्दन न उड़ा दूं तो मेरा नाम सम्राट प्रसन्न कुमार नहीं। शरीर से वहां खड़ा है ये आदमी और मन से तलवार चला रहा है। जैसे कई लोग शरीर से कहीं होते हैं, मन से कहीं होते हैं, उपस्थिति नहीं होती उनकी वहां पर। तो मन से वो उन वजीरों को मार रहा था, हिंसा कर रहा था। फिर अचानक इसको याद आया कि अरे छोड़ो, अब मैं कोई राजा थोड़ी हूं, अब तो मैंने सब छोड़ दिया, अब तो मैं विरागी हूं, जंगल में रहता हूं, मैं क्यों झंझट में पड़ूं, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर जो करेंगे अच्छा करेंगे, छोड़ो। तो वो शांत हो गया, शांत हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर अभी इसकी मृत्यु हो तो इसकी ऊंची गति होगी, पर जब वो वैसा चिंतन कर रहा था, मन से तलवारबाजी कर रहा था, तब अगर इसकी मृत्यु होती तो जरूर इसकी अधोगति होती। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है लोगों से कि गुणों के कितने ही झोंके आए पर हम चलायमान क्यों हो। विचार आ रहे हैं मन में तो आ रहे हैं, वो आने दो।
आकाश में बादल आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे बादल जाओ जाओ जाओ, सूर्य आओ आओ आओ, तो लोग बोलेंगे पागल है। आ रहे हैं तो आ रहे हैं बादल, सूर्य है तो है। सरोवर में तरंगे पैदा हो रही तो हो रही है, नदी का पानी बहता जा रहा है तो बहता जा रहा है, जाने दो, पानी बहने दो। ऐसा ही मन में विचार आ रहे हैं तो आने दो। तर्क वितर्क में क्यों पड़ना, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये क्यों वो क्यों। जब तक गुणों से जुड़ेंगे तब तक निर्गुण ईश्वर से दूर रहेंगे। तमोगुण का भाव आए, रजोगुण का भाव आए, सत्व गुण का भाव आए। सत्व गुण का भाव पूजा पाठ ध्यान में रुचि, रजोगुण का नए नए प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि, तमोगुण का नींद में आलस्य में झगड़े में रुचि। ये हो रहा हो तो भी अंदर से हम सजाग रहें, अपने मन में समता का दिया जगमगाता रहे, प्रसन्नता का प्रसून खिलता रहे। और ये तभी संभव होगा जब गुणातीत महापुरुष के चरण में प्रीति होगी, तो उनके ज्ञान में भी हमारी स्थिति होगी। और वो जो मैंने प्रारंभ में आपसे ज्योतिष की बात बताई, तो उसकी भी झंझट नहीं रहेगी, क्योंकि हमने उसको बहुत पीछे छोड़ दिया, हम उससे आगे निकल आए। प्रकृति के अंतर्गत ही ज्योतिष चलता है, प्रकृति से अतीत ईश्वर में ज्योतिष नहीं चलता। अहम एवा अक्षय काल है, भगवान कहते हैं मैं अक्षय काल हूं। तो बहुत बहुत हम पर ईश्वर की ऐसी कृपा है कि शब्दों के द्वारा हम उनका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसी कृपा है जो ऐसे गुरु मिले हैं, ऐसे गुरु से सत्संग श्रवण करने को मिलता है, ऐसे गुरु से मार्गदर्शन मिलता है, साधना विषयक, स्वास्थ्य विषयक, अध्यात्म विषयक, योग विषयक, हर तरह से मिलता है। इसलिए बापू जी को टीवी के द्वारा ज्ञान मार्गी भक्त भी सुनते हैं, जिज्ञासु भक्ति मार्गी भक्त भी सुनते हैं, योग मार्गी योग के साधक भी सुनते हैं, और उनको मार्गदर्शन मिलता है, और वो अपनी अपनी साधना में, योग मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं।